So myself Dr. Arvind Agarwal. I am assistant professor Sage University Bhopal. Today we discuss about the system of rice intensifications. This methods basically invented in the Madagascar regions. Why we are applying these methods or using in India regions? Because of there are the number of benefits of these methods. We are enhance the productivity as well as soil health of the soil health in the cropping rice wheat cropping systems. सबसे पहले हम इस चीज़ में क्या करते हैं, SRI मेथड में एक नर्सरी का यूज़ करते हैं। जो नर्सरी होनी चाहिए फुली 100% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें क्या करते हैं कि आप 1 मीटर की नर्सरी या 3 मीटर की नर्सरी को बना के उसमें FYM डिकम्पोज करके डालते हैं। देन आफ्टर यू अप्लाई दी सीड ऑफ पेडी क्रॉप्स। इसके बाद 14 से 15 दिन बाद इसको आप पुल आउट कीजिए। उसके बाद उसमें उसका सीड जो रहेगा अटैच रहेगा। अब सीड अटैच होने का मतलब ये होता है जिसमें हार्डनिंग लगती है, जब उसको पुल आउट करते हैं सीड को तो उसमें हार्डनेस का प्रेशर नहीं पड़ता। इस कारण से जब हम प्लांट को या सीड को मेन क्रॉप के फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें जो हार्डनिंग आती है, जो उसको शॉक लगता है, उस चीज़ की उस पर फर्क नहीं पड़ता है, जिस कारण से जो क्रॉप की जो यील्ड है वो क्या होती है, ग्रोथ अच्छी होती है। फिर 1 हफ्ते के बाद हम क्या करते हैं इस मेनली फील्ड में कि अपन इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक मैन्योर से इसको फील्ड को देते हैं। देन आफ्टर इस चीज़ में मेनली 4 प्रिंसिपल काम करते हैं। एक तो वाटर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल मैनेजमेंट एंड यील्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। बेसिकली 4 मेजर प्रिंसिपल है जो हम SRI मेथड में यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले होता क्या है, होता है कि आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हम SRI मेथड की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनिक मेथड से करते हैं। क्यों करते हैं? इस कारण से क्योंकि जो सॉइल में अपनी जो क्रॉप लग रही है उसका सॉइल का स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सिचुएट होना चाहिए एक जिस क्रॉप को चाहिए। अब यदि बायोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी नहीं है सॉइल के अंदर तो यील्ड आपकी जो क्रॉप की वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो दूसरी बात हम करें वाटर की, तो वाटर में जो नॉर्मल हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं अनदर केस में कि हम उसको पूरे फील्ड को क्या करते हैं अपन फ्लडेड कंडीशन में रखते हैं। बट इन केस ऑफ द SRI मेथड्स वी आर ग्रेजुअली अप्लाई द इरिगेशंस। एक सिंचाई देने के बाद उसको हम पानी को सोखने देते हैं जमीन में, जिस कारण से मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका जो एरेशन प्रॉपर चलता रहता है। जब उनका एरेशन प्रॉपर चलेगा तो उससे होने वाला डिकम्पोजिशन रेट हाई होगा। तो डिकम्पोजिशन रेट हाई होगा तो ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक डाउन होगा। देन आफ्टर वो क्या आएगा, अवेलेबल न्यूट्रिएंट में आएगा। जब ये अवेलेबल न्यूट्रिएंट में आएगा तो प्लांट उसको इजीली क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन सिस्टम इसका एक्टिव हो जाएगा और जो यील्ड होना चाहिए वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी। अब तीसरी चीज आती है कि यील्ड बढ़ाई कैसे जाए और क्या चीज का इसमें ध्यान रखा जाए। तो तीसरी चीज ये रखती है, जब वाटर का हो गया, अपना न्यूट्रिएंट का हो गया, तो अब यील्ड के लिए और क्या बेसिकली इंस्ट्रूमेंट या फैसिलिटी या फिनोमिना हो सकते हैं एनवायरनमेंट के इन SRI मेथड में। तो बेसिकली हम इस चीज का उपयोग करते हैं। जैसे हमने पानी का ये यूज किया तो पानी में न्यूट्रिएंट को घुलने दिया उस चीज का। अब दूसरी बात ये, जब पानी हम रोक देते हैं तो एरेशन बढ़ता है। अब एरेशन का जो मोशन है थ्रू दी सॉइल टू द एनवायरनमेंट बाय द डिफ्यूजन मेथड से होता है। अब ये जब डिफ्यूज जब कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में हाई होगा तो कहाँ जाएगी सॉइल, जो एयर जाएगी वो सॉइल के अंदर जाएगी। जब सॉइल के अंदर एयर जाती है तो जो न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रेट्स हाई हो जाता है, क्योंकि एक्टिवेट हो जाता है सिस्टम किसका, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आफ्टर दैट इस मेथड में हम देखते हैं कि जो प्लांट की जो हाइट है वो लगभग 1 मीटर के समथिंग बढ़ती है और इसकी जो पेनिकल है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के समथिंग लंबे होते हैं। अब इसमें जो दानों का आकार 5 से 7 mm होता है। बेसिकली हमने जो क्रॉप की वैरायटी लगाई है पूसा बासमती 1 लगी है, जो IARI ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1989 बाय द कन्वर्जिंग मेथड्स। इस कारण से यदि हम जब क्रॉप को लगाते हैं तो 25 बाय 25 सेंटीमीटर या 20 बाय 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं, क्योंकि इतनी दूरी पे लगाने के बाद जो कंपटीशन होता है प्लांट से प्लांट का और रो से रो का वो क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, जिस कारण से एक सिंगल प्लांट को स्पेस बराबर मिलता है। स्पेस बराबर मिलने के कारण उसको न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में मिलते हैं, एरेशन अच्छा मिलता है और सनलाइट अच्छे से मिलती है, जिस कारण से इसका ग्रोथ का सिस्टम क्या होता है, जल्दी होता है। और इस प्रकार से हम SRI मेथड के थ्रू नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ इफेक्टिव टिलर्स पर प्लांट में अचीव कर सकते हैं और ये हमारी यील्ड को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो बस दोस्तों, मैं इसी के साथ इस चीज को सेशन को खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।